जी, माननीय विधायक श्री हरि जनाथा जी, नगर निगम महापौर सुरेंद्र चौहान जी, उप महापौर श्रीमती उमा कौशल जी, उपस्थित समस्त पार्षदगण, वन निगम उपाध्यक्ष श्रीमान केहर सिंह खाची जी, माननीय राज्यपाल महोदय, पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी की पुण्यतिथि पर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं। प्यारी ही गीता, प्यारी ही बाइबल, प्यारे ग्रंथ। माननीय उप मुख्यमंत्री श्री मुकेश अग्निहोत्री जी भी उन्हें पुष्पांजलि अर्पित करते हुए फिर क्यों नफरत के अंगारे। माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री कर्नल डॉक्टर धनीराम शांडिल जी, पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी को पुष्पांजलि अर्पित करते हुए आओ फिर से याद दिलाए। माननीय विधायक शिमला शहर श्री हरि जनाथा जी, पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए हमारे मध्य लोक निर्माण विभाग मंत्री श्री विक्रांत सिंह जी भी उपस्थित हैं। हम उनका भी हार्दिक स्वागत करते हैं। नगर निगम महापौर सुरेंद्र चौहान जी, पूर्व प्रधानमंत्री जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए वन निगम के उपाध्यक्ष श्री केहर सिंह खाची जी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए लोक निर्माण विभाग मंत्री श्री विक्रांत सिंह जी, पूर्व प्रधानमंत्री जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उन्हें याद कर रहे हैं। इस अवसर पर पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। अन्य सभी पार्षदगण तथा अन्य अतिथिगण भी उन्हें याद कर रहे हैं। भगत सिंह और राजगुरु सुखदेव की उस कुर्बानी को, जो हंसते हंसते फांसी के तख्ते पर चढ़कर झूल गए, तख्ते पर चढ़कर झूल गए, हंसते हंसते फांसी के तख्ते पर चढ़कर झूल गए, तख्ते पर चढ़कर झूल गए। वो भी तो लाल से मांगे, हम आज उन्हें तो भूल गए। खिला लहू का रंग देश में जिनके खून की धारों से, प्यार की जंग है लड़नी हमको जुल्म के ठेकेदारों से, प्यार की जंग है लड़नी हमको जुल्म के ठेकेदारों से, नफरत को प्यार में बदलेंगे हम। नहीं कुरान नहीं, एक भाया बैर करो ये गुरुओं का फरमान नहीं। प्यार का जज्बा जिसमें ना हो वो सच्चा इंसान नहीं, वो सच्चा इंसान नहीं। प्यार का जज्बा जिसमें ना हो वो सच्चा इंसान नहीं। वो आज में टकराना जाकर उन पुख्ता दीवारों से, प्यार की जंग है लड़नी हमको जुल्म के ठेकेदारों से, प्यार की जंग है लड़नी हमको जुल्म के ठेकेदारों से, नफरत को प्यार में बदलेंगे हम।
जातिया महाराष्ट्र काली हो। सिख ईसाई बौद्ध फारसी मुसलमान नेपाली हो। पंजाबी उड़िया मलयालम या कोई राजस्थानी हो। पंजाबी उड़िया मलयालम या कोई राजस्थानी हो। या कोई राजस्थानी हो। अब हो बेशक अलग अलग पर पहले भारतवासी हो। ये भेदभाव दूर करेंगे राष्ट्रवाद के नारों से। प्यार की जंग है लड़नी हमको जुल्म के ठेकेदारों से। प्यार की जंग है लड़नी हमको जुल्म के ठेकेदारों से। नफरत को प्यार में बदलेंगे हम। नफरत को प्यार में बदलेंगे हम। नहीं तीर तलवारों से। नहीं तीर तलवारों से। प्यार की जंग है लड़नी हमको जुल्म के ठेकेदारों से। प्यार की जंग है लड़नी हमको जुल्म के ठेकेदारों से। नफरत को प्यार में बदलेंगे हम। 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 हिमाचल देव भूमि तू हमें प्राणों से प्यारी है। हिमाचल देव भूमि तो हमें प्राणों से प्यारी है। हिमाचल देव भूमि तो हमें प्राणों से प्यारी है। हमारी फूलती फलती हुई आशा की सारी है। हिमाचल देव भूमि तो हमें प्राणों से प्यारी है। तुझे मेहनत से अपनी प्यास क्या हमने बनाया। तुझे मेहनत से अपनी प्यास क्या हमने बनाया। तेरे हर गाँव हर घर में किया बिजली से उजियारा। हर गाँव हर घर में किया बिजली से उजियारा। नहीं अनपढ़ यहाँ पर सब कोई बालक कोई माननीय विधायक श्योक विधानसभा क्षेत्र माननीय कुलदीप सिंह राठौर जी, माननीय पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी को पुष्पांजलि अर्पण करते हुए पहनाई हमको हमने 20 लड़ियों की विजय माला। पहनाई हमको हमने 20 लड़ियों की विजय माला। जगा कर 20 ज्योतियां उतारी है। हिमाचल देव भूमि
गरीबी के ना रोएगा हिमाचल में कोई दुख से गरीबी के ना रोएगा ना कोई मका होगा ना भूखा कोई सोएगा ना कोई मना होगा ना भूखा कोई सोएगा नशों के शहर में कोई ना जा अपनी डुबोएगा नशों के शहर में कोई ना जा अपनी डुबोएगा मेरी धरती पे नफरत के ना कोई बीज बोएगा मेरी धरती पे नफरत के ना कोई बीज बोएगा पूरी तस्वीर मिटा देंगे प्रतिज्ञा ये हमारी है हिमाचल भूमि हमें प्राणों से प्यारी है हमें प्राणों से प्यारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मेरा विनम्र आग्रह रहेगा माननीय राज्यपाल श्री शिव प्रताप शुक्ल जी से हम सभी को राष्ट्रीय संकल्प दिवस की शपथ दिलाने की कृपा करें। सब वही है बस मैं सत्यनिष्ठा से शपथ लेता हूँ कि मैं राष्ट्र की एकता अखंडता और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए स्वयं को समर्पित करूंगा और अपने देशवासियों के लिए यह संदेश फैलाने का भी भरसक प्रयत्न करूंगा। मैं यह शपथ अपने देश की एकता की भावना से ले रहा हूं जिसे श्रीमती इंदिरा गांधी की दूरदर्शिता एवं कार्यों द्वारा संभव बनाया जा सका। मैं अपने देश की आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपना योगदान करने का भी सत्यनिष्ठा से संकल्प करता हूँ। एक दूसरा बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। आज हम लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती पर राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मना रहे हैं। मेरा पुनः आग्रह माननीय राज्यपाल महोदय से राष्ट्रीय एकता दिवस की शपथ दिलाने की कृपा करें। मैं सत्यनिष्ठा से शपथ लेता हूं कि मैं राष्ट्र की एकता अखंडता और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए स्वयं को समर्पित करूंगा और अपने देशवासियों के बीच यह संदेश फैलाने का भी भरसक प्रयत्न करूंगा। मैं यह शपथ अपने देश की एकता की भावना से ले रहा हूं जिसे सरदार वल्लभ भाई पटेल की दूरदर्शिता एवं कार्यों द्वारा संभव बनाया जा सका। मैं अपने देश की आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपना योगदान
करने का भी सत्य निष्ठा से संकल्प लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय राज्यपाल महोदय जी। इसी के साथ आज का यह कार्यक्रम समाप्त होता है। मैं पुनः सभी अन्य अतिथियों का भी यहाँ पधारने पर बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आप लोगों का भी कुछ थोड़ा सा किसका हिमाचल पंडित जी आराम से पीछे रहो, आराम से बस ऐसे ठीक है, सबकी सबको नीचे रखो, ऐसे ऐसे रखो, फिर और ऊपर जनादेश परे से घुमाओ, शुरू करो। अरे कहा आईडी देखो तुम अपने से पहले सब। सर आज इंदिरा गांधी जी की पुण्यतिथि भी है और एकता दिवस भी सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्या एक संदेश रहेगा आपका भी? आज इंदिरा गांधी जी की पुण्यतिथि है, देश के लोग उनको नमन भी कर रहे हैं। इंदिरा गांधी जी इस देश की प्रधानमंत्री रही और कार्यों के प्रति हमेशा वह आगे बढ़कर के कार्य कर रही थी। 1971 में भारत को अभूतपूर्व विजय दिलाने का काम अगर किसी ने किया, वो श्रेय श्रीमती इंदिरा गांधी जी को ही दिया जाता है और उसी के कारण बांग्लादेश बना। तो उस समय विशेष गांधी को सभी लोग नमन कर रहे थे, मैं भी आज उनके पुण्यतिथि पर नमन करता हूं। साथ ही आज इस देश के प्रथम उप प्रधानमंत्री तथा गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जन्मदिन है और उसको देश राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही श्रेय जाता है कि उन्होंने हिंदुस्तान में छोटी छोटी रियासतों को एक करके एक हिंदुस्तान की संरचना किया। जब देश स्वतंत्र हुआ था तो अंग्रेजों ने सभी रजवाड़ों को छोड़ दिया था कि वो जैसे चाहे रहे, जहाँ चाहे जाए, चाहे हिंदुस्तान चाहे पाकिस्तान में। लेकिन एक बृहद हिंदुस्तान बनाने का अगर किसी ने संकल्प लिया तो उसका श्रेय सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को जाता है, जिन्होंने जूनागढ़ और हैदराबाद को भी एक करके हिंदुस्तान में लाया। और आज जो हिंदुस्तान हम देख रहे हैं एकता के लिए, अखंडता के लिए, उसकी देन सरदार वल्लभ भाई पटेल। फायर कर दी थी।